अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़रूक आज़म। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यकीनन आप अब खैरियत से होंगे। एक नई अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूँ और ये मकबूल जान जो कि इस वक्त शापर सहाफ़ी बन चुके हैं और वो PTI की तरफ जाने लगे हैं। जो और ये मकबूल जान ने एक TV शो के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की है, लेकिन ख़िलाफ़ करते तो चलो कोई मसला नहीं था, लेकिन झूठ पर मबनी उन्होंने बयान जारी किया है जिस पर लेकर काफ़ी सोशल मीडिया पर खलबली मची हुई है उनके ख़िलाफ़। और तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो मरकज़ी शूरा के रहनुमा है अल्लामा फ़रूक हसन, आपने भी उनके हवाले से एक बयान जारी किया है, एक इंटरव्यू दिया गया, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले ये बात कि पहले तो ये और मकबूल जान तहरीक लबैक पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट करता था, लेकिन अल्लामा ख़ादिम मुसा रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह आपने भी उनको स्टेज पर बुलाया था और उनसे बयानात भी कराए थे, लेकिन काफ़ी उसकी सपोर्ट थी तहरीक लबैक पाकिस्तान साथ। लेकिन अब वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को क्यों छोड़ गए हैं? तो छोड़ इसी वजह से गए हैं कि उनको अब पैसे मिलना शुरू हो गए हैं। अब वो झूठ और कज़ा बयानी करना शुरू कर दी उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन ठीक है, अगर आप तहरीक लबैक पाकिस्तान की मुखालफत करें, लेकिन ये मसला नहीं है कि आप कम से कम झूठ बोलें। सपोर्ट आप करना आपकी अपना फ़र्ज़ है, ठीक है जी, आप जिसके साथ भी खड़े हों, लेकिन इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन आप कम से कम ना झूठ ना बोलें, सच बोलें। तो आप अल्लामा फ़रूक हसन का बयान समाअत फरमाएँ, मैं आगे फिर बात करते हैं। तो आपने जो बीज बोया है वही आपने काटा है, और इसके ऊपर जितने भी हमारे एंकर हैं उनका मुनाफिकाना रवैया बशमूल और ये मकबूल साहब के कि उनको पता नहीं ये चीज़ें फिर क्यों भूल जाती हैं, और फिर वो एक जालिम की हिमायत में आके खड़े हो जाते हैं और फिर उसको उसका जुल्म भी याद नहीं दिलाते और उस पर वो शर्मिंदा भी नहीं होते। ये एक तकलीफ दे नहीं। और ये मकबूल जान साहब तो हमेशा से आपके साथ खड़े रहे हैं। वो बरकत बाबा रिजवी साहब ने उनको स्टेज पर बुलाया, बयानात दिए और वो हिमायत करते रहे आप, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो मैं बदनसीबी से ये उनका बहुत बड़ा फॉलोअर रहा हूँ। मैं इस पर शर्मिंदा हूँ। मेरी तहरीक के ख़ास तौर पे मेरे शूरा के बहुत सारे साथी थे जो शुरू से हज़रत के औरिया मकबूल। आप ने अल्लामा फ़रूक हसन का बयान सुना और उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है और वाज़ेह बात की है, लेकिन अल्लामा फ़रूक हसन के अलावा भी जितने भी लोग थे, हम खुद और मकबूल जान के फ़ैन थे, काफ़ी इसको फॉलो करते थे, लेकिन जो तरीक़े इंसाफ ने बीज बोया था अब वही वो काट रहे हैं। और उसके बाद जो और मकबूल जान की बात है तो ये जालिम की हमायत में खड़े हैं और मज़लूम को फिर झूठा करार दे रहे हैं। हालांकि जालिम खुद झूठा था, लेकिन ये मज़लूम को झूठा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कम से कम हमें यही अफसोस हुआ है कि इन्होंने कम से कम तहरीक लबैक पाकिस्तान पर जो जुल्म हुआ था, कम से कम उसको तो सच बताते कि वाकई इन पर जुल्म हुआ है। लेकिन अब क्या वजह है कि ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के मुखालिफ हो गए हैं? तो कम से कम सोचना चाहिए था, अगर आप दूसरों को सपोर्ट करते हैं तो कम, लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो मासूमाना रवैया था उसको तो कम से कम आप दिखाते। लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बाकी जितने भी एंकर्स हैं वो भी काफ़ी इनसे PTI के जो रहनुमा हैं उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप लोगों ने जुल्म किया था, तो आप पर भी वही जुल्म किया जा रहा है। लेकिन वो एक ढटाई पे उतरे हुए हैं, वो ये बात मानने की इख्तियार भी नहीं कि हमने उन पर जुल्म किया था। लेकिन ये कैसे भाई सकते हैं? ये बताएं मुझे कि ये आप कैसे भाग सकते हैं? लेकिन हमारी यही दुआ है, और जो अल्लामा ख़ादिम मुसा रिज़वी, मैं तीसरी वीडियो में यही बात कर रहा हूँ कि जो बात अल्लामा ख़ादिम मुसा रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने की थी, अब वो एक एक करके पूरी हो रही है और होती रहेगी। और अल्लामा ख़ादिम मुसा रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने बदुआ के बाद इनके लिए ये भी अल्फाज कही थे कि अगर ये राह रास्त पर आ जाएँ तो अल्लाह पाक इनको माफ़ कर देना। लेकिन फ़िलहाल ये लोग अपनी ढटाई पे उतरे हुए हैं, फ़िरौनियत इनके अंदर अभी तक मौजूद है। तो बहरहाल हम आने वाले वक्त में देखेंगे, अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इससे ज़्यादा भी जुल्म होने की इन पे चांस हैं। लेकिन इन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान को एक आम, इनके जो सपोर्टर्स हैं उनको आम समझा था, अल्लामा ख़ादिम मुसा रिज़वी को भी आम समझा था, लेकिन इनको पता नहीं था कि ये आम बंदे किस मिशन पे निकले हुए और किस मिशन की खातिर जाने दे रहे हैं। लेकिन कोई किसी लीडर की खातिर जान दे रहा है तो कोई किसी लीडर की जान की हिफाजत के लिए, जो उसके दीन के लिए जान दे रहा है। लेकिन इनको सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन
لیکن قبر میں عمران خان نے نہیں آنا، لیکن آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے۔ لیکن اگر آپ دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ہی ہماری کامیابی ہو تو یہ ناممکن ہے اور ممکن ہو بھی نہیں سکتی، اور انشاءاللہ حضور کا دین تک پر آقی رہے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی کر لیں، تاکہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو ہونے والا ظلم ہے وہ آپ تک اس چینل پہ ملتا رہے، اس کو جو اس کا مظلومانہ امیج ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہوتا رہے۔ نئی اپڈیٹ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔